नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए। टू फ्लोटिंग objects are attracted to each other as a result of surface tension irrespective of whether they are floating on water or on mercury. Explain why this is so. तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, दो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स, चाहे हम उनको पानी में रख दें चाहे हम उनको मरकरी में रख दें, दोनों एक दूसरे को क्यों अट्रैक्ट करते हैं। तो हम इस पूरे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जस्ट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो फर्स्ट सिचुएशन में मैं यहाँ पर दो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा जिनको वाटर में रखा गया है। वाटर के केस में ड्यू टू सरफेस टेंशन इन दोनों के बीच का लेवल राइज करेगा। ठीक है, these are two, 1 and 2, these two are floating objects and this represent water. वाटर के केस में मेनिस्कस की शेप बना लें, ऐसी रहेगी और लिक्विड का लेवल थोड़ा सा राइज करेगा नॉर्मल लेवल से। लेट अस से इट इज H। लिक्विड का लेवल H से राइज कर गया। अब इस तरफ प्रेशर कितना है P0, इस तरफ प्रेशर कितना है P0। यहां पर भी प्रेशर कितना होगा P0। बट अगर जस्ट इसके इनसाइड देखें, मीन्स यहां पर प्रेशर कितना होगा P0 माइनस रो GH। कोई दिक्कत नहीं है तब, क्योंकि क्लियर है इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होना है P0। तो यहाँ पर प्रेशर जो डिफरेंस आया इट इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। अब मैं इतने हिस्से पे जो फोर्सेस लग रही हैं दोनों तरफ से उस पे कंसंट्रेट करूंगा। यहाँ पे हर तरफ से फोर्स जो है, जो प्रेशर है P0 है। इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है P0। जैसे ही अंदर एंटर करते हैं प्रेशर कम हो जाता है और नीचे जाते हुए बढ़ता है। ठीक है, विच मीन्स दैट अंदर की तरफ ओवरऑल प्रेशर कम है और बाहर की तरफ ओवरऑल प्रेशर ज़्यादा है, एंड हैंस बाहर का प्रेशर इस प्लेट को अंदर की तरफ पुश करेगा एंड सेम विल हैपन विद द सेकंड प्लेट। मीन्स सेकंड प्लेट को भी बाहर का प्रेशर अंदर की तरफ पुश करेगा। इट मीन्स दैट दोनों प्लेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। अब सेकंड केस लेते हैं जिसमें हम दो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स को मरकरी में रखते हैं। मरकरी के केस में इन दोनों के बीच का लेवल फॉल करेगा, राइज नहीं करेगा बल्कि फॉल करेगा। तो दिस इज मरकरी आउटसाइड, ये इन दो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स के बीच जो मरकरी है, क्लियर, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट 1, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट 2। अब देखिए
इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, P एटमॉस्फेयर। यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, P एटमॉस्फेयर। एक्चुअली ना ये बेटर है कि इसको थोड़ा फ्लैट रखें, ठीक है, क्योंकि बाद साइज हम कंटेनर का बड़ा लेंगे तो इट विल बी ऑलमोस्ट फ्लैटेंड, अच्छे से समझ आएगा। अब अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं जस्ट इनसाइड, तो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, ज़्यादा, P0 प्लस रो जी एच। एच क्या है, ये हाइट का डिफरेंस। इस पॉइंट पे प्रेशर ज़्यादा है। अब ध्यान से देखते हैं, यहाँ से इस प्लेट को कितनी प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बट अगर इस हिस्से में देखें या प्लेट के इस साइड में देखें, इस तरफ प्रेशर कितना है, P0, और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे ये प्रेशर इंक्रीज करेगा। यानी कि अब ऊपर से इस पॉइंट से नीचे की तरफ जाते हुए मरकरी की हाइट की वजह से प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। मीन्स कि बाहर की तरफ प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, लाइक दिस। अंदर की तरफ प्रेशर लगातार P एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर है। अब नेट प्रेशर कौन सा ज़्यादा हो गया, बाहर वाला। ये बाहर वाला प्रेशर इस प्लेट को अंदर को पुश करेगा, एंड सेम इज द स्टोरी विद सेकंड प्लेट। यानी कि ये दोनों ही प्लेट्स अंदर को पुश होंगी, यानी कि दोनों ही प्लेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। तो फर्स्ट केस और सेकंड केस, इन दोनों से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि चाहे फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स वाटर में रखे हों, चाहे मरकरी के अंदर रखे हों, अगर जो लिक्विड का लेवल राइज या फॉल कर रहा है ड्यू टू सरफेस टेंशन, देन देयर विल बी ऑलवेज अट्रैक्शन बिटवीन टू फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। A thin wire of weight lambda per unit length per unit length is gently placed over the liquid surface in the middle of the surface as shown. Determine the surface tension of the liquid. तो डायग्राम बनाऊं। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। यहाँ पर एक थिन वायर है, इसका सिर्फ क्रॉस सेक्शन शो किया गया है। बेसिकली ये वायर ऐसे अंदर को रखी हुई है।
जिसके लिए हमें वेट दे रखा है लैम्डा पर यूनिट लेंथ। ओके, इस वायर को लिक्विड सरफेस के ऊपर रखा गया, जिसकी वजह से लिक्विड सरफेस ने कुछ इस तरह की शेप ऑक्यूपाई कर ली। अब ये जो वायर है सरफेस टेंशन की वजह से अपने वेट को बैलेंस कर रही है, and we have to calculate surface tension of the liquid. Okay, we will start with the free body diagram. ये वायर का क्रॉस सेक्शन, वायर का वेट नीचे को लगेगा। वेट का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू जी। हमें दे रखा है वेट पर यूनिट लेंथ, तो लैम्डा वेट पर यूनिट लेंथ लैम्डा एल जी। ठीक है, अब ये ना ध्यान से बेटा, लिखा तो इसने हालांकि वेट हुआ है, बट एक्चुअली जो कैलकुलेशंस है ना वो मास की टर्म्स में की हुई है। तो मैं यहाँ पर कैलकुलेशन में भी इसे मास लेके चलता हूँ। मास पर यूनिट लेंथ ये हो गया मास, मास इंटू जी क्या हो गया? वेट। अब यहाँ पे सरफेस टेंशन इधर को लगेगी, इधर भी इधर को लगेगी, जो कि इसके वेट को बैलेंस करेगी। तो सरफेस टेंशन एक इधर को, दूसरी इधर को। हमने हमेशा सरफेस टेंशन का सिंबल क्या लिया है? सिग्मा। तो यहाँ पर भी क्या लेंगे? सिग्मा। अब इन दोनों का रिजल्टेंट किस तरफ आना चाहिए? ऊपर को। मीन्स अगर ये एंगल थीटा हो तो ये भी कंपोनेंट ऊपर को आएगा, सिमेट्रिकली ये एंगल भी थीटा होगा। ऊपर को क्या आएगा? सिग्मा कॉस थीटा कॉमा सिग्मा कॉस थीटा। फाइन। अब सिग्मा क्या होती है? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो ये जो 2 सिग्मा कॉस थीटा है ये फोर्स पर यूनिट लेंथ रिप्रेजेंट करेगा। अगर वायर की लेंथ हम L एज्यूम कर लें, जैसा कि पहले भी कर चुके हैं यहाँ पर, तो अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स कितनी हो जाएगी? फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन कितनी हो जाएगी? 2 सिग्मा कॉस थीटा इंटू L, वे L रिप्रेजेंट लेंथ ऑफ वायर। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में सिर्फ क्या लग रहा है? उसका वेट, जो कितना है? लैम्डा L इंटू जी। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जानी चाहिए। L एंड L विल कैंसिल आउट। हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना था? सरफेस टेंशन। सिग्मा को एक तरफ रखेंगे, लैम्डा जी बाय 2 कॉस थीटा। अब इस डायग्राम से हम कॉस थीटा फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। इतने हिस्से को ध्यान से देखिए। ये लेंथ कितनी आएगी? a। पूरी कितनी दे रखी है यहाँ पर? 2a, उसका हाफ a। ये दे रखा है y। अब ध्यान से, y is very very small as compared to a। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बट दिस लेंथ and this length will be nearly equal because y is very small as compared to a। सीधी सी बात है, यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। अगर y ये लेंथ छोटी है तो ये दोनों लगभग इक्वल ही होंगी। तो may I write cos theta is equal to y by a। This result is valid only under condition when y is very very small as compared to a। बट ये कंडीशन हमें क्वेश्चन में दे रखी है। अब हम इसी cos थीटा की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। 2y बाय a ऊपर चला जाएगा तो आंसर बन जाएगा लैम्डा जी a बाय 2y विच इज रिक्वायर्ड आंसर।